Let's start with ammeter. Ammeter. Now what is an ammeter, guys? You all know ammeter is a device which is used to measure current, right? So I can write down it is a device used to measure current in a circuit. राइट एक सर्किट में अगर मुझे करंट मेजर करना है तो मैं एमीटर यूज करूंगा. एंड व्हाट इज द सिंबल ऑफ एमीटर? एमीटर इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. ओके, दिस इज द एमीटर. एमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट. फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव अ सर्किट लाइक दिस, एक सर्किट है, दिस इज योर बैटरी समवेयर E, दिस इज योर R रेजिस्टेंस. तो इस सर्किट में अगर मुझे करंट मेजर करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं एमीटर को कुछ ऐसा कनेक्ट करूंगा. राइट, यू विल कनेक्ट दिस एमीटर लाइक दिस. दिस इज योर एमीटर, राइट? एंड रिमेंबर, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. ओके, सो आई कैन से इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. एंड रिमेंबर, एमीटर सीरीज में इसके लिए कनेक्ट किया जाता है कि हम करंट मेजर कर सके, और एमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा बहुत बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं पूरा का पूरा करंट फ्लो हो. राइट, रेजिस्टेंस कम होगा तो उसके थ्रू ज्यादा करंट फ्लो होगा. हेंस मैं चाहता हूं एमीटर के थ्रू ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो हो. हेंस आई कैन से इट इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस. रिमेंबर दिस, दैट इफ यू हैव less resistance, more current will flow through it, right? We want कि current यहाँ से बस easily flow हो जाना चाहिए, right? No problem with that. So it should be it's a low resistance device, और ideally इतना low होना चाहिए कि almost zero. Okay, so I can say ideally it should have zero resistance. It should have zero resistance. एकदम कम होना चाहिए उसका रेजिस्टेंस. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द कंसेप्ट ऑफ एमीटर. एमीटर के बारे में आपको पता है. ओके, नाउ गाइस, अगर मुझे एक सर्किट में करंट मेजर करना है, बड़ा सा करंट मेजर करना है, तो मैं एमीटर यूज करूंगा. छोटा सा करंट मेजर करना है तो गैल्वेनोमीटर यूज करूंगा. राइट, गैल्वेनोमीटर से छोटे करंट्स ही मेजर कर सकता है, वरना अगर गैल्वेनोमीटर के थ्रू ज्यादा करंट फ्लो कराओगे तो गैल्वेनोमीटर में विल ब्लास्ट. ओके, it will not measure big current. छोटे छोटे करंट्स मेजर कर सकता है. एमीटर बड़े बड़े करंट भी मेजर कर सकता है. राइट, ओके, फाइन. नाउ गाइस, लेट मी टेल यू, एमीटर बड़े करंट मेजर कर सकता है, हेंस वो महंगा होता है, इट्स वेरी कॉस्टली. बट वन मेथड यू कैन डू इज, हम अपने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. दिस इज नथिंग बट दिस कंसेप्ट, कन्वर्जन ऑफ galvanometer to ammeter. How to convert galvanometer to ammeter? Very important, pay attention. Galvanometer है मेरे पास, right? This is your galvanometer. ये circuit है, this is the current in the circuit. Let's say this is the current in the circuit I. How to convert this into a ammeter? So to convert into an ammeter, connect a resistance, let's say S in parallel. Parallel resistance को दोस्तों shunt कहते हैं. क्या कहते हैं? Shunt कहते हैं. ठीक है, so I can say to convert a galvanometer to ammeter, connect a shunt resistance. Shunt का मतलब ही होता है parallel. ओके, सो कनेक्ट अ शंट रेजिस्टेंस. एक शंट रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट कर दिया. ओके, नाउ लेट्स से गाइस कि यहां पर करंट I है, एंड लेट्स से दिस करंट इज IG. IG is nothing but in this case I can say IG is current through the galvanometer. Current through galvanometer. So by current divider rule I can say, if this is I, this is IG, then by current divider rule this will be now I minus IG. बराबर, this will be by current divider rule. Current divider rule आपने पढ़ा है Kirchhoff's law में, right? Kirchhoff's first law.
if this is IG, this is I, incoming is I, outgoing is IG, then other outgoing will be I minus IG. Clear? I hope it's fine. Okay, now let's derive out some relation. कुछ relation निकालना है, तो उसके लिए कहना है इसे guys, ये दोनों पैरेलल में है, राइट? ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में. अगर दो चीज पैरेलल, G और S दोनों पैरेलल में, तो यू नो वोल्टेज अक्रॉस देम विल बी सेम, राइट? सो आई कैन राइट डाउन वोल्टेज अक्रॉस S will be equal to voltage across G. Voltage across G, right? Okay. Voltage across S is equals to voltage across G. Now what is voltage? Voltage या potential difference भी कह दो, उससे कोई problem नहीं है. It is nothing. Ohm's law के हिसाब से voltage is current into resistance, right? So S के लिए what is the current? Current is I minus Ig into the resistance. Resistance is S. This is equals to voltage across G, that is equals to current in this. So current in this is Ig, current into the resistance, that is G. Clear with this? No issues. अच्छा. So therefore just mathematically arrange these terms. अगर आप लोग arrange करोगे इसको, so arrange करने से कुछ इस तरह से आएगा. मैं थोड़ा arrange करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखो. So you can say S will be Ig upon I minus Ig into capital G. Okay, so this is the value of the shunt resistance. ये हमारा क्या हो जाएगा? shunt resistance. Okay, fine. अच्छा दोस्तों, मुझे बताओ कि ये जो shunt है, इसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? थिंक एंड टेल मी. अच्छा, आपको ये पता है कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट बहुत कम होना चाहिए, राइट? बराबर, बहुत कम होना चाहिए. हेंस वी वांट ज्यादा से ज्यादा करंट ये ले. आई रिपीट अगेन, गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट, यहां से बड़ा सा करंट आया, गैल्वेनोमीटर के थ्रू थोड़ा सा ही होना चाहिए, तो हम चाहते हैं ज्यादा करंट ये ले. हेंस वी वांट मोर करंट टू फ्लो थ्रू एस, राइट? और ज्यादा करंट एस के थ्रू कब फ्लो होगा? जब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? बहुत कम होगा, राइट? आई कैन से हेंस शंट रेजिस्टेंस should have low resistance, low value of resistance. Okay, low value of resistance. ठीक है, जो शंट रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू, रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होना चाहिए. रिमेंबर दैट. ओके, फाइन. सो दिस इज नथिंग बट द कंसेप्ट ऑफ conversion of galvanometer to ammeter, and remember these all statements. Okay, remember इसका रेजिस्टेंस कम क्यों होना चाहिए? अगर कम नहीं हुआ इसका रेजिस्टेंस, अगर ज्यादा हुआ रेजिस्टेंस, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो यहां से कम करंट फ्लो होगा, यहां से ज्यादा करंट फ्लो होगा, यहां से ज्यादा करंट फ्लो होगा, तो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा. ओके, फाइन. सो दिस इज नथिंग बट द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर. आई होप दीज रिलेशंस आर क्लियर. ये एक फॉर्मूला भी याद कर लो. ओके, नाउ लेट्स मूव आफ्टर एमीटर, लेट्स मूव टू वोल्टमीटर. कम ऑन, वोल्टमीटर. Now what is voltmeter? You all know ammeter is a device which is used to measure current in a circuit. Voltmeter is a device which is used to measure the potential difference or voltage across a circuit, right? Okay, so I can say voltmeter is a device used to measure the potential difference, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, अक्रॉस अ सर्किट, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक सर्किट कुछ इस तरह से है. दिस इज योर सर्किट, दिस इज आर, दिस इज ई, राइट? और मुझे ये आर के अक्रॉस, यानी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं. यू हैव अ सर्किट लाइक दिस, ई आर. ओके, मुझे इस R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. तो कैसा निकालेंगे? टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस R, हम एक वोल्टमीटर को कनेक्ट करेंगे. ठीक है, ऐसे. दिस इज योर वोल्टमीटर. फाइन. ऑलवेज रिमेंबर, वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल. ओके, सो आई कैन राइट डाउन वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन, ऑलवेज connected in parallel.
फाइन, ओके। पर दोस्तों क्या मैं चाहता हूं कि वोल्ट मीटर से कुछ करंट पास हो? नहीं, मैं चाहता हूं वोल्ट मीटर के थ्रू से कुछ करंट पास ना हो। तो मैं चाहता हूं यहां से करंट, यहां से ऐसा बहुत कम या ना के बराबर करंट वोल्ट मीटर के थ्रू पास हो, राइट। हेंस वोल्ट मीटर के थ्रू करंट पास होने नहीं देना है, मतलब इट शुड हैव हाई रेजिस्टेंस, राइट। सो इट्स अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, क्लियर। एंड आइडियली इट शुड हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, बहुत ज्यादा मतलब आइडियली इट शुड हैव infinite resistance. Okay, so this is nothing but your voltmeter. Fine. Now guys, let me tell you, जिस तरह से galvanometer को हमने ammeter में convert किया था, similarly you can convert your galvanometer into voltmeter. How? Let's try and understand. Or let's do it up there. ऊपर ही करता हूँ अच्छे से. It will be like this: conversion of galvanometer to voltmeter. कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर. हम अपने गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ध्यान से समझो. ओके फाइन. सो लेट्स से यू हैव अ गैल्वेनोमीटर लाइक दिस एंड लाइक दिस, राइट. ओके, नाउ हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू अ वोल्टमीटर. गैल्वेनोमीटर एक है मेरे पास, यहां पर हमें पता है लेट्स से अ करंट ऑफ I इज फ्लोइंग थ्रू इट, राइट. I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर. या I कह दो या IG कह दो, वन एंड द सेम, बिकॉज यहां पर the current flowing through the galvanometer is equal, right, is nothing but IG, right. Now how to convert this to a voltmeter. voltmeter में convert करने के लिए दोस्तों क्या करो, जिस तरह से आपने शंट किया था एमीटर के लिए, अब कनेक्ट रेजिस्टेंस इन सीरीज. ओके, तो कनेक्ट रेजिस्टेंस इन सीरीज, एक R रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दो. ओके, सो कन्वर्ट करने के लिए आई कैन राइट डाउन टू कन्वर्ट galvanometer to ammeter, I'm sorry, to voltmeter. Connect resistance in series. ओके, जो रेजिस्टेंस है वो कैसा कनेक्ट करो, उसे सीरीज में कनेक्ट करो. ओके फाइन. सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो गाइज यू नो दोनों के थ्रू सेम करंट फ्लो होगा, राइट. एंड सीरीज में करंट सेम होता है, बट यू नो दैट वोल्टेज इज डिफरेंट, राइट. सो आई कैन से वोल्टेज अक्रॉस दिस G, लेट्स से दैट इज VG, एंड वोल्टेज अक्रॉस दिस R इज VR. ओके फाइन. एंड गाइज टोटल वोल्टेज विल बी, टोटल वोल्टेज V, मतलब यानी जो टोटल यहां से लेके यहां तक जो टोटल वोल्टेज है V, राइट, वही वोल्टेज मुझे मेजर करनी है. वोल्टमीटर का काम ही होता है वोल्टेज मेजर करना, राइट. दिस V विल बी नथिंग बट VG प्लस VR. क्लियर. दिस टोटल V विल बी VG प्लस VR. ओके, नाउ यूजिंग ओम्स लॉ, व्हाट इज VG? वोल्टेज अक्रॉस G, करंट इनटू रेजिस्टेंस, राइट. तो करंट इज IG इनटू रेजिस्टेंस इज कैपिटल G. इज दिस क्लियर? प्लस voltage across this resistance is current in this, that is current is IG into resistance capital R. Clear? Okay, so from here you can take IG common outside, so IG will be common. It is nothing but G plus R. This is equal to V. Now take this IG down, so this will be V upon IG. This is G plus R, right? Okay, so you can get the value, take G here. This will become V upon IG minus G is equals to R. Therefore R यानी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसके लिए रिलेशन है V upon IG minus G. Clear with this? V upon IG minus G. अच्छा, remember guys, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे ये यहां से अगर बड़ा करंट आता है, ठीक है, हमें पता है आने वाला करंट बड़ा होता है, मैं चाहता हूं कि हमारे गैल्वेनोमीटर के थ्रू कम से कम करंट पास हो, बहुत कम करंट पास हो, तो मैं क्या करूंगा, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को हाई कर दूंगा. ओके, सो आई कैन से
the resistance in parallel, sorry, the resistance in series R should have a high value of resistance. क्यों? Because I want to protect my galvanometer. Galvanometer के थ्रू हमेशा कभी भी ज्यादा करंट फ्लो नहीं होना चाहिए. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला turning out from conversion of galvanometer to a voltmeter and conversion of ammeter to galvanometer to ammeter and galvanometer to voltmeter. Okay,